हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का और वो होता है 2.24, और सबसे कम अपवर्तनांक होता है निर्वात का और वो होता है 1 के बराबर। बाकी सब जो भी ऑप्शन में दिया गया था, कांच का होता है 1.5 और फ्रैक्शन में होता है ये 2/3। पानी का होता है 1.33 यानी कि 4/3। लोहे का 1.09 या समथिंग कुछ होता है। हीरा का होता है 2.4। ये सबसे अधिक अपवर्तनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसके प्रकट किया जाता है, मतलब जिसे प्रकट किया जाता है। तो सबसे पहला बात, ये दो तरंग का समीकरण दिया गया है। तरंग का समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा टी या y बराबर a cos ओमेगा टी भी होता है, क्योंकि साइन और cos ये दोनों आ सकते हैं यहाँ पर। तो पहले तरंग का समीकरण यहाँ y1 से और दूसरे तरंग का समीकरण y2 से दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ये a होता है ये आयाम होता है। तो पहले तरंग से a1 निकलेगा और दूसरे के तरंग से a2 निकलेगा। हमसे पूछा गया है अधिकतम परिणामी आयाम। तो अधिकतम परिणामी आयाम ए आर रिजल्टेंट मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2। तो A1 का वैल्यू यहां पर हम लोग निकाले हैं 4 और A2 का वैल्यू निकाले हैं 3। तो 4 और प्लस 3 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है, यानी आयाम का मैक्सिमम वैल्यू होगा, अधिकतम वैल्यू होगा 7। और यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 7 ही सही होगा। और यहाँ पर अधिकतम परिणामी के जगह अगर न्यूनतम परिणामी पूछता तो हम सिर्फ यहाँ पर माइनस लगाते और 4 - 3 आता, वो होता 1 न्यूनतम परिणामी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। तो देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है, यानी पथांतर और कालांतर में संबंध भी होता है कि पथांतर बराबर लैम्डा बटा 2 पाई इंटू कालांतर। तो यहाँ पर ऐसे इक्वल टू करके कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कालांतर को फाई से दिखाते हैं। ये ऑप्शन दिया है किसमें? तो सी में दिया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए पथांतर को हम दिखाएंगे डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वह डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बटा 2 पाई इंटू कालांतर को दिखाते हैं फाई से। ये ऐसा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। देखिए, यंग के ये द्विछिद्र प्रयोग ऐसे होता है, यहाँ पर यहाँ पे एक पर्दा ले लिया जाता है, यहाँ पर दो स्रोत ले लिया जाता है S1 और S2। ये दोनों स्रोत के जो बीच का दूरी है, दोनों स्रोत के बीच की दूरी को छोटा वाला डी से दिखाते हैं और ये दोनों स्क्रीन के बीच की दूरी को बड़ा वाला डी से दिखाया जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पे जो बनता है फ्रिंज, जैसे ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस प्रकार से। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है लेमडा डी बटा में डी। तो ये कह रहा है कि दोनों दुगना कर दिया जाए, पर्दा के बीच की दूरी और ये दोनों स्क्रीन के बीच के भी दूरी, दोनों जो छिद्र होता है ये दोनों छिद्र के भी बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए। यानी कि ये भी 2 गुना कर दे हम, अगर 2 से इसमें गुना कर दें, इसमें भी 2 से गुना कर दें, तो ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लेमडा का वैल्यू पुनः वाला ही रह जाएगा, यानी समान रह जाएगा। हम कह सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू यानी फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लायर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब हो जाता है। देखिए, वह एक ये एक्सपेरिमेंट किया था हम्फ्री लायर्ड द्वारा हुआ था, जिसमें सेंट्रल ब्राइट जो बीच का जो ब्राइट वाला फ्रिंज होता है वो गायब हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट 1834 में हम्फ्री लायर्ड द्वारा किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है, और ये भी पूछा था, बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं, यही सही होगा। इनकोहेरेंट स्रोत से भी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यानी कि व्यक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात, इनकोहेरेंट कहिए या नॉन कोहेरेंट कहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं काला संबंध, अकाला संबंध। तो अकाला संबंध से किसी भी प्रकार का व्यतिकरण संभव नहीं है, यानी कि यह भी गलत है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पर्दे के उस बिंदु पर दोनों वेव्स के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणांक, गलत। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है समपोषी या रचनात्मक। ये लैम्डा बाई 2 का अगर सम गुणांक होता तो सही होता। विषम गुणांक डिस्ट्रक्टिव में यानी कि विनाशी व्यतिकरण होता है, ये भी गलत है। ऊपर के सभी नहीं, ये भी गलत, ऊपर के सही नहीं, पहला सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्षीय नहीं, एक वर्णीय होना चाहिए, यहां पर एक वर्णीय होना चाहिए।
एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य होगा। देखिए ये निर्वात में यानी वैक्यूम में तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा वी, लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य, वी मतलब वैक्यूम में कितना दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। वैक्यूम का अपवर्तनांक यानी निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। जिस माध्यम में ये प्रकाश अप्रवेश करने वाला है उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम मतलब मीडियम का दे दिया 1.5। फ्रैक्शन में बदले इसको भिन्न में तो आएगा 3/2। तो इस माध्यम में लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं म्यू एम बाई म्यू वी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर होता है उसके तरंग दैर्ध्य नीचे होता है, यानी एम ऊपर लिखे तो इसका तरंग दैर्ध्य कहाँ नीचे। सबका वैल्यू लिखते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर दे दिया है 3/2 बटा में वैक्यूम का अपवर्तनांक 1 और फिर बराबर यहाँ पर लेमडा वैक्यूम में दे दिया है 6000, रख देते हैं। लेमडा एम निकालना है हमको, 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3/2 हो जाएगा, इधर 6000 बटा में लेमडा एम आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, लेमडा एम इधर आ जाएगा, बाकी के टर्म को उधर भेजते हैं तो 6000 मल्टीप्लाई 2 नीचे है इधर ऊपर हो जाएगा और 3 ऊपर था इधर आएगा नीचे हो जाएगा। भाग लगाते हैं इधर तो 3 दूना 6 पर कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो। लेमडा एम बराबर 2 दूना 4 पर 3 जीरो और पहले से वैल्यू एंगस्ट्रॉम में था तो अभी भी एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ आंसर बी दे रहा है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है। देखिए वह पतला फिल्म हो या साबुन के बुलबुला हो या पेट्रोल का चमकना हो, इस सब के लिए कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। देखिए वह तरंग दैर्ध्य को दुगना करने के लिए बोला गया है, तो ये फ्रिंज के चौड़ाई बराबर होता है लेमडा डी बटा में डी, जहां लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य और फ्रिंज की चौड़ाई को दिखाते हैं बीटा से। अगर इसको हम दुगना करते हैं लेमडा को तो पूरा का भी वैल्यू दोगुना हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो काला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। देखिए दो काला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है लेमडा डी बटा में डी, यानी जो फ्रिंज के चौड़ाई होता है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि पहले का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीक्ष्ण सीधे कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज। देखिए वह यहाँ तीक्ष्ण कोर ले लिए, हम इसको थोड़ा सा रेड कलर से दिखा देते हैं। एक प्लेट ले लिए है, यहाँ पर यहाँ से जो प्रकाश की किरण होती है मुड़ती है, तो यहाँ से समान चौड़ाई नहीं प्राप्त होता हमको। ये अगर ऐसा लेते हैं तो इसी से कम चौड़ाई का फ्रिंज प्राप्त होता है, यानी कि समान चौड़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है। देखिए ये आंख पर किसी वस्तु का हमारे जो कोण बनता है वो स्वस्थ आंख के लिए 1 मिनट होता है, जिसको एक डैश से दिखाते हैं। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।